इम्तहान का दौर चल रहा है। इम्तहान सिर्फ चंद दरसी कुतब का इम्तहान नहीं है। ये बच्चे की दिमागी सलाहियत, दबाव के अंदर बच्चे का जिस्मानी रद्द अमल, इम्तहानात के दौरान और इम्तहानात के बाद बच्चे की असाबी पुख्तगी को भी ज़ाहिर करता है। ये इम्तहानी दबाव क्या है? इम्तिहानी दबाव है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये होना चाहिए, होता भी है और होना ज़रूरी भी है। ये होगा तो ही इम्तिहान की तैयारी जो है ना वो मुमकिन होगी। आजकल के जो तालिब इल्म हैं उनका जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है ना वो फ़ोबिया है ज़्यादा। जो तालीमी इदारे हैं उनको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करानी चाहिए। तो बच्चों को जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, इस पे माहिरीन नफ्सियात के लेक्चर्स भी हों। जेन ज़ी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कंफ्यूज्ड जनरेशन है। बिल्कुल ठीक। इनका अटेंशन स्पैन, ये फोकस्ड नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर। बच्चे पे जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम प्रेशराइज उसको करेंगे तो बच्चे की सलाहियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इम्तहान का दौर चल रहा है और स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के तलबा अपने अपने दर्जे के लिहाज से इम्तहानात में ज़ाहिर हो रहे हैं और अपनी आला तैयारी और अपनी कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। नाज़रीन, इम्तहान सिर्फ चंद दरसी कुतब का इम्तहान नहीं है। ये बच्चे की दिमागी सलाहियत, दबाव के अंदर बच्चे का जिस्मानी रद्द अमल और इम्तहानात के दौरान और इम्तहानात के बाद बच्चे की असाबी पुख्तगी को भी ज़ाहिर करता है। नाज़रीन, ग्रेड्स का दौर है। तमाम वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चे आला ग्रेड्स लें और अच्छी पोजीशंस लें। लेकिन नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि तमाम बच्चों की सलाहियत और उनकी अहलियत एक जैसी नहीं है, जिसकी वजह से ये बात भी हकीकत है कि तमाम बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बनने के लिए पैदा नहीं हुए। यही वजह है कि इम्तहानी नताइज मुख्तलिफ हो सकते हैं और होते हैं। लेकिन ये जो जिन चीज़ों का मैंने अभी ज़िक्र किया है, ये एक तरफ तो बराह रास्त ताल्लुक़ रखते हैं असातिज़ा और वालिदैन की पहले दिन से लेकर इस इम्तहान में ज़ाहिर होने तक बच्चे की तरबियत पर, और दूसरा बच्चे के साथ उनकी वाबस्ता यानी वालिदैन और असातिज़ा की वो तवक्कुआत जो बच्चे के लिए चौथा बड़ा दबाव बन जाता है। नाज़रीन, ये इम्तहानी दबाव क्या है? बच्चा किन दिमागी असरात को महसूस करता है? असातिज़ा और वालिदैन कैसे इस मराहल में बच्चे की मदद कर सकते हैं कि वो ना सिर्फ इन इम्तहानी मराहल से अच्छी तरह गुजर जाए, दूसरी तरफ ये बच्चा इस इम्तहान को सिर्फ एक इम्तहान समझे, ना कि मुकम्मल ज़िंदगी। नाज़रीन, इस दबाव में बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, ये हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू है। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं चाहूँगा कि मैं अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सनाउल्लाह मदनी साहब और शेख सलमान खालिद साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मदनी साहब, फरमाइएगा कि ये जो इम्तहानी दबाव, हम भी स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से गुजरे हैं, हमें भी बखूबी इस बात का अंदाज़ा है, स्टूडेंट लायक हो, नालायक हो या दरमियानी काबिलियत का हो, लेकिन इम्तहानी दबाव से तमाम को गुजरना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, क्या ये सबसे बड़ा मसला है तालिब इल्मों का? सोहेल साहब, सबसे पहले तो ये जो इम्तिहानी दबाव है ना, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। ये होना चाहिए, होता भी है और होना ज़रूरी भी है। ये होगा तो ही इम्तिहान की तैयारी जो है ना वो मुमकिन होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है फ़ोबिया, मतलब कि हकीकत में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारे जहन ने उसको एक बड़ा हवा बनाकर घड़ के और बहुत बड़ा पहाड़ बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया। आजकल के जो तालिब इल्म हैं उनका जो एग्ज़ाम स्ट्रेस है ना वो फ़ोबिया है ज़्यादा। ये होता है और बहुत से तलबा जो है आजकल के दौर में इम्तिहानात के खौफ की वजह से बसा औक़ात इम्तिहानात में जाते नहीं हैं,
या उसको उसकी जो है वो प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाते। तो ये हमारे बच्चों के अंदर ये फोबिया और ये एग्ज़ाम स्ट्रेस जो है ना, ये बहुत बड़ा एक सांप बन के हमारे बच्चों के दिमागों में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते और ना ही वो अपने आप को जो है वो एक्सप्रेस कर पाते हैं सही तरीके से। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि हमारा जो स्कूल का निज़ाम है, आप क्या समझते हैं कि वो इस इम्तहानी दबाव से निमटने के लिए वो बच्चों को तैयार कर रहा है, या वहाँ पे ऐसा इंतज़ाम है कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि इम्तहान के अंदर आपको ये सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, उनको पहले से ही इस बात के बारे में तैयार किया जाए? जी बिल्कुल, इम्तिहानी दबाव जो है ये एक हकीकत है और इससे इनकार मुमकिन तो नहीं है। और ख़ास तौर पे वो ऐसे एग्ज़ाम जो बच्चे बाहर निकल कर देते हैं अपने इदारों से, वहाँ पर प्रेशर आ जाना लाजमी होता है, क्योंकि बच्चों के लिए जो इदारा होता है जहाँ बैठ के उन्होंने, यानी जिसको हम इम्तिहानी सेंटर कहते हैं, वो बच्चों के लिए बिल्कुल अनसीन होता है। फिर इसके बाद अमला जो आता है, जो इन्विजिलेशन करता है, वो अमला भी उनके लिए, उससे भी बच्चे नावाकिफ़ होते हैं। तो इदारों को, जो तालीमी इदारे हैं, उनको इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करानी चाहिए। और ना सिर्फ प्रैक्टिस भी कराई जाए, बल्कि इसके साथ साथ बच्चों को जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, इस पे माहिरीन नफ्सियात के लेक्चर्स भी हों। और फिर ऐसे बच्चे जो लगे कि ये इस प्रेशर को ज़्यादा लेते हैं, उनकी 1-to-1 जो है वो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ये इक़दाम करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से बच्चे जो हैं वो इम्तिहानी दबाव में से काफ़ी हद तक निकल सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अपना मदनी साहब, ये फरमाइएगा, आप क्या समझते हैं कि इम्तहानों के अंदर वो कौन से अवामिल हैं? एक तरफ बच्चा है, उसकी अपनी कोई सोच भी है, इसमें कोई इसमें शक नहीं। दूसरा वालिदैन जो उससे कुछ तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। तीसरी चीज़ हैं असातिज़ा जो उसको वक्तन फ़वक्तन फ़ीडबैक देते हैं अपनी तवक्कुआत की। अब क्या समझते हैं, दबाव का ताल्लुक इन तीनों से है या किसी एक से? जो दबाव के बुनियादी अवामिल हैं ना, उनमें सबसे ये सारी चीज़ें जो आपने जिक्र की हैं, वालिदैन भी आ जाते हैं, असातिज़ा भी आ जाते हैं, मुआशरा भी आ जाता है, बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ भी आ जाती हैं। ये सारे अवामिल मिल कर जो है ना दबाव का सबब बनते हैं। लेकिन अगर हम इन पे फ़र्दन बात करें तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ना, जो इस दबाव का बायस बनती है, वो वालिदैन की अपने बच्चों के ऊपर उनकी सलाहियतों से ज़्यादा रखी जाने वाली तवक्कुआत हैं। एक बच्चा, वालिदैन को और असातिज़ा को पता होता है कि ये बच्चा जो है ना, ये ए ग्रेडर है या बी ग्रेडर है, या ये यानी इसके ग्रेड्स कितने का आ सकते हैं। उस बच्चे को जब हम कंपेयर करते हैं उससे हाई लेवल के बच्चों के साथ, और उससे ज़्यादा बोझ डालते हैं कि तुमने ये वाला स्टैंडर्ड अचीव करना है, तो ये अवामिल जो है ना, ये बच्चे के जहन में इम्तिहानी दबाव का सबब जो है वो बनते हैं। वालिदैन की तवक्कुआत आ जाती हैं। असातिज़ा जो है वो उस इम्तिहानी दबाव को कम करने के तरीके या तैयारी ना प्रॉपर करवा सकना, बच्चों का मिसमैनेजमेंट, टाइम टेबल ना होना घरों में, या तैयारी कम की हुई है, या बच्चों ने जो है वो कोई किसी किस्म का जो है वो उसको इम्तिहानी निज़ाम को जो है वो नहीं स्टडी किया हुआ, बग़ैर तैयारी के वो जाते हैं। तो ये सारे के सारे अवामिल मिल कर जो है वो बच्चे के जहन में इम्तिहानी दबाव का सबब बनते हैं। यानी मैं जो इस बात को अगर सम अप करूँ तो वो ये है कि सबसे पहले जो हमारे वालिदैन हैं वो बच्चे को एक ऐसी रेस में शामिल कर देते हैं जो उनके माहौल से मुतासर शुदा होती है। उसके बाद वो बच्चों से अपने दिमागी लिहाज से ऐसी तवक्कुआत व्यवस्था कर लेते हैं जो बच्चे ने नहीं कही, उन्होंने खुद व्यवस्था की हैं, और उसके मुताबिक बच्चे को फीडबैक देने लग जाते हैं कि तुमने ये करना है, अगर तुम ये ना कर सके तो हमारा फ़लाँ नुकसान हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। या लोगों की मिसालें हैं कि फ़लाँ के ने देखो ये कितना अच्छा किया है, वो देखो कितना बच्चा लायक है, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अब तमाम बच्चे हर बात को एक तरह नहीं लेते। कुछ बच्चे होते हैं जब टीचर उनको फीडबैक देते हैं, ये हमारे क्लास का बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन मैथ और इंग्लिश में ज़रा ये ना कमज़ोर है। अब हर बच्चे का हर सब्जेक्ट मजबूत नहीं हो सकता। तो ये बच्चा वालिदैन की भी सुन रहा है, असातिज़ा की भी सुन रहा है, और इनको लेके अपने ऊपर एक दबाव का एक हसार बना लेता है, जिसके नतीजे में ये बहुत सी ऐसी कैफियत अपने दिमाग में जमा कर लेता है जो कि बाद में इसकी कारकर्दगी को दबाने का बायस डाउन कर देती। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि देखें, बच्चों पे हमने दबाव डाल दिया है क्योंकि हम लोग सारे ही बच्चों को आला तालीम याफ्ता और किसी मुकाम पर देखना चाहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का
बच्चे की सेहत, यानी बच्चा जब इतने दबाव में चल रहा है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इसकी हमने खेलने की भी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। एक तो इस दबाव में इसकी अपनी सेहत, दूसरा खुद एतमादी, कि जब हर बंदा डिक्टेशन दे रहा है उसको, हर बंदा टीचर बना हुआ है, हर बंदा उसको बता रहा है, और ये इन दोनों चीज़ों का जो समअप है वो है कारकर्दगी। आप क्या समझते हैं, इसका क्या असर पड़ता है बच्चे को? जी बिल्कुल, जब बच्चे पे बच्चे को हम बेजा प्रेशराइज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो है उसकी कारकर्दगी मुतासर होगी और अपने दिमाग पर एक बोझ ले लेगा। तो बजाय इसके कि हम बच्चे के साथ इस तरह का हम उसके साथ ट्रीट करें, हमें बिल्कुल बच्चे की जो उसकी मंजिल हमने मुतय्यन की है उसके साथ मशवरा करके उसकी तरफ गामज़न होने के लिए हमें बच्चे को पूरा एक रोड मैप देना चाहिए और उसके साथ साथ फिर एक बच्चे को रूटीन में एक निज़ामुल औकात के मुताबिक चलना चाहिए, जिसकी कमी जो है ना वो तकरीबन 100% के करीब देखी गई है कि हमारे जो बच्चे हैं वो पूरा साल बग़ैर किसी टाइम टेबल के जो है वक्त गुजारते रहते हैं और फिर जब बिल्कुल आखिर पे वो सर पे आन पड़ते हैं इम्तिहानात, फिर वो ही होता है कि अब हम जो है ना वो तैयारी की तरफ लग जाएं और फिर ज़ाहिर बात है जब ऐसे मौका आता है तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ हो जाता है। तो इस हवाले से पेरेंट्स को यानी स्टार्टिंग ईयर के अंदर ही देख लेना चाहिए कि हमने बच्चे को इतना सिलेबस है और बाकायदा बच्चे के साथ मशवरा करके उसका एक मुनासिब सा टाइम टेबल एडजस्ट करके दें। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाए, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही हम सारा साल जो है उसके मुताबिक चलें, लेकिन थोड़े मार्जिन के साथ कम से कम टाइम टेबल बच्चे को होना चाहिए ताकि आखिर पे आके इस तरह फिर खींचा तानी वाला मामला ना हो। मदनी साहब, ये फरमाइए कि अब इम्तहान में से जब बच्चे गुजरते हैं तो कुछ बच्चे तो बहुत लायक होते हैं और वो कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं क्योंकि उनकी सारी तरबियत एक ख़ास पैटर्न पे हुई होती है। सही है। कुछ बच्चे होते हैं वो कदम जहीन में रख रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर कुछ कमियां होती हैं, और कुछ होते हैं उनको तो पता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई। वो बिल्कुल भी इस बात से आउट होते हैं कि मैंने नंबर या किसी रेस में, उनका सिर्फ मकसद ये है कि किस तरह पास हो जाए। आप क्या समझते हैं कौन सा ग्रुप इन तीनों में से ज़्यादा दिमागी दबाव का शिकार होता है इम्तहान में कारकर्दगी पे? अच्छा सुहेल साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले ना हमें समझना पड़ेगा कि हमारे पास जो इस वक्त बच्चे आ रहे हैं ना, जो सेकेंडरी एग्ज़ाम्स में या हायर सेकेंडरी एग्ज़ाम में या थोड़े बहुत यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, या वो इम्तहानात जो दबाव का बायस बनते हैं, उन इम्तहानात के अंदर जो बच्चे बैठ रहे हैं ना इस वक्त 2025 में, वो जेन ज़ी है। सही। जेन ज़ी के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे कंफ्यूज्ड जनरेशन है। बिल्कुल ठीक। इनका अटेंशन स्पैन, ये फोकस्ड नहीं है किसी भी चीज़ के ऊपर, यानी इनका फोकस थोड़ी देर के लिए यहाँ पे होगा और थोड़ी देर के लिए ये फ़ौरन शिफ्ट हो जाएगा। तो इस जेन ज़ी के अंदर लायक बच्चे या थोड़े कम लायक हों या जिनके हम नालायक कह सकते हैं या स्लो लर्नर कह लें, हर किस्म के बच्चे को ये दबाव जो है ना वो होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। जो ज़हीन बच्चे होते हैं उन्हें तो ये दबाव होता है कि मैंने पिछली दफ़ा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, मैंने फ़लाँ से ज़्यादा नंबर लेने हैं, मैंने बहुत अच्छा जो है वो करना है। जो थोड़े स्लो होते हैं उनको ये होता है कि मैं इस बार भी फ़ेल ना हो जाऊं, अगर मैं पिछली बार फ़ेल हुआ था तो मैं इस बार भी फ़ेल ना हो जाऊं, तो उन्हें नाकामी का खौफ होता है। तो जो बच्चे ज़हीन हों या थोड़े कम ज़हीन हों, स्लो लर्नर हों, हर बच्चे को ये दबाव जो है ना वो आता है और हर बच्चा इस दबाव को फ़ील करता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना या उसको जो है ना उसका इजहार करना, ये कोई शो कर देते हैं, कोई नहीं शो करता। और ये बहुत सारी अलामात भी हमें बच्चों के अंदर नज़र आ जाती हैं। वालिदैन फ़ील करना चाहें फ़ील कर सकते हैं, असातिज़ा फ़ील कर सकते हैं, बच्चे का चिड़चिड़ापन, भूख में कमी, खाना पीना ना खाना, नींद का जो है वो कम आना, ये सारी वो अलामात हैं जो हमें फ़ील करा देती हैं कि इस बच्चे को कोई ना कोई स्ट्रेस है, और अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो एग्ज़ाम स्ट्रेस ज़्यादा स्ट्रेस ज़ाहिर होगा। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह देखता हूँ कि हम बच्चे को अपनी गाइडलाइन पर चलाकर उसकी दिमागी सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं, यानी वो उसका अपनी सोच कोई नहीं है। जब मैं यहाँ पे ना एक बच्चे की मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे जानने वालों में एक बच्चा है, उनका बच्चा कभी भी एग्ज़ाम में भी ज़्यादा नहीं पढ़ता। वालिद से पूछा गया कि आप इस बच्चे को कैसे ना ट्यूशन पढ़ता, उन्होंने कहा कि हम ये करते हैं, हमने बच्चे को एक बात बता दी है कि ये तुम्हारी जो किताबें हैं ना सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है तुम्हारी। कहता कि हम लोग डेली इसके साथ बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली इसके साथ बैठते हैं, इसकी पसंद की चीज़ें भी पढ़ते हैं। हम जो ये सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करता है ना, हम वहाँ से आगाज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं, और जो चीज़ नहीं आती ना, इसे कहते हैं कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको जितना होता है कर लो, बाकी छोड़ दो, फिर कर लेंगे। उसका नतीजा हमने कहता है ये देखा है, ये बच्चा बहुत रिलैक्स है,
कि बच्चा इम्तहान में भी बाकी बच्चों से, यानी इसके दिमाग में बहुत दबाव नहीं कि मैंने रट्टा लगाना, बोझ नहीं है, यस, बोझ नहीं है। और ये जो कुछ भी किताबों या उन्होंने ये भी बताया कि वो बच्चे को डेली रोज़ आधा घंटा तफसीर पढ़ाते हैं, कि कहते हैं जो बच्चा पढ़ता है उसको वो आज ही इस फ्लो में। और उनका जो बात मुझे जो सबसे अच्छी लगी ना, उन्होंने कहा देखें ये तालीम देना अदर देन करिकुलम बुक्स, ये उस खुराक की तरह है जो बच्चे को हम रोज़ देते हैं। अगर हम आज बच्चे को खुराक दे के जिस्मानी तौर पर बड़ा कर रहे हैं ना, हमें अखबारात, मैगज़ीन और अपने दीन की तालीम खुराक की तरह देनी चाहिए जो कि इसके खून और जिस्म का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल ऐसा। और ये इंतहाई अहम रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है बगैर किसी ऐसी एफर्ट के जो हम जिसको बैठे डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सलमान साहब, आप ये बताएं कि अब इम्तहानी दबाव बच्चों पे मौजूद है, वालिदैन ने उसके ऊपर एक लाइट जलाई हुई है कि आपने ये करना, और टीचरों ने भी किया। बच्चे का नुकसान क्या हो रहा है इससे? क्या आप समझते हैं कि इसकी ख़राबी कहाँ पे आ रही है बच्चे में फिर? ये देखें, किसी चीज़ की भी ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह होती है हमेशा से। तो बच्चे पे जब ज़रूरत से ज़्यादा जो है हम प्रेशराइज उसको करेंगे, वालिदैन की तरफ से प्रेशर भी होगा और असातिज़ा की तरफ से भी होगा, तो बच्चे की सलाहियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। और ऐसा भी देखा गया कि बच्चे जो हैं वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि बिलाखिर वो फिर अपना कैरियर ख़त्म करने का ऐलान कर देते हैं। और अच्छे भले बच्चे, ये आम बच्चे का नहीं जो कि स्लो लर्नर है या जो पढ़ाई से थोड़ा बागी है, ये अच्छे भले बच्चों का भी हमने देखा है कि जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनको तंग किया जाता है इस हवाले से कि आपने इसी फील्ड के अंदर जाना है, तो बच्चा जो है वो फिर उकता करना वो ये ऐलान कर देता है कि मैं अपना जो है वो कैरियर ही ख़त्म करने लगा हूँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब बच्चे की तालीम की तरफ हम उसको लेके चलते हैं, किसी इदारे में दाखिल करवाते हैं, तो बच्चे से जो अख्तियारी मज़ामीन हैं या जो डिसिप्लिन है उस हवाले के साथ ही बच्चे के साथ डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। बच्चे की सब्जेक्ट्स कुछ अडॉप्ट करा दिए जाते हैं क्योंकि वो घर में से किसी बड़े की ख्वाहिश होती है या वालिदैन की ख्वाहिश होती है, और बच्चा जब उस पर इम्पोज किया जाता है तो वो उन सब्जेक्ट्स के अंदर दिलचस्पी भी नहीं पाता। तो यहाँ से भी बहुत सारे जो हैं वो मसाइल का बच्चे को सामना करना पड़ता है। बिल्कुल दुरुस्त है। मदनी साहब ये फरमाएं कि हम ये चाहते हैं कि बच्चे को इन मसाइल से बाहर निकालें, क्या हम उसके लिए कोई ऐसा रोड मैप सेट कर सकते हैं जैसे हम उसकी पढ़ाई को डिवाइड कर दें, उसकी मनसूबाबंदी कर दें कि तुम ऐसे ऐसे चलो, और क्या उसमें कोई आदत ऐसी पैदा करने की कोशिश करें जो कि हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक उसके इस एजुकेशनल कैरियर में उसके लिए हेल्पफुल हो? देखें सुहेल साहब, इस दबाव से निकलना और बच्चे को इस प्रेशर और इस स्ट्रेस से मिनिमाइज़ करने के बहुत से तरीके हैं। उन्हीं में एक तरीका तफरीह भी है। आप यूँ समझ लें कि तफरीह जो है वो इस एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। अब इस तफरीह इसका कतन मतलब नहीं है कि पेपर्स के दिनों में मूवी देखने निकल जाएं या कोई ऐसा प्लान बना लें कि उधर चले जाएं। इस तफरीह का मतलब है कि आप अपनी रूटीन की स्टडी से हट के थोड़ा सा टाइम अपने आप को भी दें। मिसाल के तौर पर ज़हनी सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रेशर को, किसी भी जो है वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए। अब ज़हनी सुकून के लिए मुझे पता है मैं नींद पूरी करूँगा तो मैं ज़हनी सुकून आ जाएगा। कोई जो है वो किसी अपने दोस्त से मिलेगा तो वो ज़हनी सुकून उसका बेहतर हो जाएगा। कोई जो है वो कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ ऐसी खाएगा कि उसका ज़हनी सुकून बेहतर हो सकता है। तो बच्चे का ज़हनी सुकून जिस तरीके से बरकरार रहता है या बेहतर हो सकता है, वालिदैन उसको वो चीज़ प्रोवाइड करें। वो नींद हो सकती है, वो खुराक हो सकती है, वो जो है कोई भी ऐसी आदत हो सकती है। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज़ जो मैं समझता हूँ जो बच्चों को करनी चाहिए और वालिदैन को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, हमारे बच्चे ना पेपर अगर 9 बजे शुरू हो रहा है तो वो 8:55 तक पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये इंतहाई गंदी इम्तिहानी मरकज़ के बाहर खोल के खड़े, इम्तिहानी मरकज़ के बाहर जाके पता चलता है वो ये सवाल आना ज़रूरी है, सुबह ये आया था, इवनिंग में ये अब आएगा ही ज़रूर, पिछले साल ये आया था, इस साल ये ज़रूर आएगा। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ ना, कोई रिलैक्स भी है, तो वो ये डिस्कशन सुन के जो है वो प्रेशर में चला जाएगा और पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा। हमें पेपर से कम अज़ कम आधा घंटा 1 घंटा पहले पढ़ाई को तर्क कर देना चाहिए। वो पढ़ने का टाइम नहीं है, वो रिलैक्सिंग टाइम है। वो चाहे घर से जो बुक है ना वो लेके ही नहीं जानी चाहिए इम्तिहानी सेंटर में। तो ये सबसे बड़ी जो है ना वो स्ट्रेस से निकलने की टेक्निक है कि बच्चे जो है वो बुक्स घर छोड़ के जाएं और पेपर से आधा घंटा पौना घंटा पहले रिलैक्स हो जाएं, खाएं पिएं और खा पी के पेपर देने जाएं। ये भी बड़ी ज़रूरी है। खाली पेट जो है वो दिमाग भी काम नहीं करता। आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 2 पॉइंट ऐसे हैं
जो किसी भी इम्तहान में मेरे हिसाब से बच्चे की फाइनल एनालिसिस जो रिज़ल्ट उसका है उसको बहुत बड़ा असर करते हैं। नंबर 1, व्हाट टू एक्सपेक्ट, बच्चा पेपर से क्या उम्मीद लगा के बैठा है कि किस तरतीब से और किस लिहाज से सवाल आएंगे, यानी उसने अपना दिमाग सेट किया हुआ है। बच्चे को समझाने की ज़रूरत है। आप कतन ये ना सोचो, देखो आपने सिलेबस पढ़ लिया, अब सिलेबस पढ़ने के बाद जस्ट एक टीचर की मर्ज़ी है, वो आपको जिस तरह की मर्ज़ी, जिस तरह मर्ज़ी सवाल पूछ ले, आपने सिर्फ उनके जवाब देने हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने सवाल आपने करने हैं उतने आपको आते भी होंगे। बिल्कुल। दूसरी बात, हमारे एक टीचर ने हमें एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताई थी। उन्होंने कहा कि देखें, आप इंसानी दिमाग को हल्का ना समझें। इंसानी दिमाग इतना अल्लाह ताला की बेहतरीन तख्लीक है। आप कोई चीज़ एक बार पढ़ लें, उसको फिर दोबारा भूल के दिखाएं। सही है। यानी कि हमने जब कुछ चीज़ पढ़ ली है, वो दिमाग से चीज़ निकलती नहीं है, वो निकलती नहीं है, आर्जी तौर पर वो महव हो जाती है। हाँ, मतलब कि लेकिन जो ही उसके बारे में कोई सवाल करता है तो वो फ़ौरन रिफ्लेक्ट होकर सामने आ जाती है। यानी विंडोज़ हमारे दिमाग की एक्सटेंशन है। दूसरी बात, जब तैयारी मुकम्मल हो जाए, बच्चा एक गलती करता है या वालिदैन भी ये गलती करवाते हैं कि उसके किसी क्लास वाला से उसकी बात करवा दी, या अपने किसी रिश्तेदार जो कि पेपर दे रहा है उससे बात करवा दी, और उसने बताना शुरू कर दिया मैंने फ़लाँ जगह से किया है, मैंने फ़लाँ चैप्टर किए हैं, मैंने फ़लाँ नोट्स बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें बच्चे के दिमाग में डाउट डाल देती हैं एन उस वक़्त पर जब वो फाइनल 3 घंटे शुरू होने वाले हैं, जिसमें किसी को नहीं पता बच्चे ने कैसे परफॉर्म करना है। सही है। तो ये 2 चीज़ें अगर बच्चा अवॉइड कर दे मेरे ख्याल से, और इस बात पे अपनी सलाहियत पे यकीन कर ले कि अल्लाह ताला ने जो उसका दिमाग बनाया है वो बेहतरीन और बेहतरीन काम करेगा, बच्चा दबाव का शिकार नहीं होगा। बिल्कुल। सलमान साहब, ये फरमाइए कि हमने क्या अपने बच्चों को ये तैयार करना शुरू कर दिया कि बच्चों को हम ये समझा सकें कि बेटा आपका ये पेपर जो है या ये जो एग्ज़ाम है या ये जो भी O लेवल या मैट्रिक है, ये सिर्फ ज़िंदगी का एक इंसिडेंट है। सही है। इसके ऊपर हाँ आपकी किसी हद तक तो ज़िंदगी डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम ये कहें कि सारी ज़िंदगी ही इसके ऊपर डिपेंड करती है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सी मिसालें बच्चों को दे सकते हैं। किसी ने डॉक्टर का पूरा करने के बाद या किसी ने पूरी इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करने के बाद वो लाइन नहीं बनाई, वो किसी बिज़नेस में चला गया या किसी और लाइन में चला गया और वो उतना ही कामयाब है बल्कि ज़्यादा कामयाब है। आप क्या समझते हैं कि हमारे स्कूलों ने ऐसा करना शुरू किया है या करना चाहिए उनको? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो मुस्बत सोच का होना है ना, ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। तो हम अपने इदारों में या अपने घरों में ऐसा माहौल ज़्यादातर रखते हैं कि बच्चा जो है ना उसमें उसकी मनफी सोच परवान चढ़ती है और वो हर चीज़ में जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको ज़्यादा कंसीडर करता है। अगर उसमें जो बचपन से ही मुस्बत सोच को परवान चढ़ाया जाए, तो जिस तरह आपने कहा कि जो स्टूडेंट को उसका है मेडिकल का है, तो जहाँ उसका दिल किया उसने वो लाइन चेंज की और वो लॉ में चला गया। एक बच्चा इंजीनियरिंग का है, उसने मुनासिब समझा कि मुझे ये सूट कर रही है, बिज़नेस की फील्ड सूट करी है, तो वो वहाँ चला गया। तो ये ऐसी जो खुद एतमादी है ये बचपन से ही बच्चे को देनी चाहिए, ताकि उसको जो छोटे छोटे फ़ैसले करने की आदत भी बचपन से डालनी चाहिए। देखें कई आदतें ऐसी हैं जो पेरेंट्स और जो असातिज़ा हैं ना, वो शुरू से ही बच्चे के अंदर जो है ना अगर परवान चढ़ाना शुरू कर दें तो आने वाली ज़िंदगी में उसके लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। जैसे कि अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना, अपने वक़्त को यूज़फुल जो है ना इस्तेमाल करना, दूसरों के साथ जो है वो ताल्लुकात किस लेवल तक इस्तवार करने उसको जज करना, यानी जिसको हम मरदम शनासी कहते हैं, मौका शनासी कि कौन सा काम कब करना है। ये सारी जो आते हैं ना, ये मैं तो कहता होता हूँ कि बचपन में ही बच्चे के अंदर थोड़ी थोड़ी जो है ना फीड करनी शुरू कर दी जाए, तो वो जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपना फ़ैसला खुद, बड़े बड़े फ़ैसले लेने की भी खुद सलाहियत रखता है और वो फिर इन चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अपने ज़हन के ऊपर नहीं लेता। बिल्कुल ठीक। और मैं प्रोग्राम के आखिर में दोनों अपने मौजूद मेहमानों से मुख्तसर इसके ऊपर कमेंट लूँगा। देखिए, इम्तहानात दे दिए, रिज़ल्ट आ गया, एक तरफ आ गया कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ गया, एक तरफ आ गया किसी बच्चे का रिज़ल्ट बहुत ख़राब आ गया। वालिदैन और असातिज़ा का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? देखें, अगर किसी बच्चे का रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है तो इसमें कतन किसी को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, ना टीचर्स को ब्लेम, ना बच्चों को ब्लेम, ना वालिदैन को ब्लेम, ना स्कूल को ब्लेम। नहीं, बच्चे ने जो कारकर्दगी दिखाई है एग्ज़ाम में, रिज़ल्ट उसी के मुताबिक आया है।
आप बच्चे को कारकर्दगी बेहतर बनाने के काबिल बनाएं, उसकी कारकर्दगी जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा। नंबर कम आ जाना, रिज़ल्ट कम आ जाना, फिर क्या है? एक मतलब किसी एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए तो क्या है इसमें, मतलब क्या लॉस है? बच्चा तो ठीक है ना आपका। आप मुआशरे में देखें, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, बच्चे लोग खुदकुशियाँ करते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या अपने आप का नुकसान कर लेते हैं सिर्फ इस खौफ से कि मेरे नंबर कम आए हैं, आप पता नहीं मेरे घर वाले मेरे साथ क्या करेंगे। तो बच्चे को मोटिवेशन दें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसके ठीक है नंबर कम आए हैं, उसको अगली दफ़ा बेहतर तैयारी करवाएं, वो अगली दफ़ा बेहतर रिजल्ट देगा। तो हम वालिदैन को थोड़ा सा इसमें ज़्यादा अपना रोल बेहतर प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे सलमान साहब जी बिल्कुल ऐसा ही है कि बच्चे के जहन में ये बात डालनी चाहिए, जिस तरह वो मशहूर शेर है कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो ये बच्चे को इस बात का इदराक करवाना चाहिए कि जो ये नाकामी है ये आर्जी या वक्ती चीज़ है। हाँ, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देखें जो एग्ज़ाम अगर 3 घंटे में का एग्ज़ाम हुआ है तो वो ये नहीं था कि आपको एक दिन पहले कहा गया है और एक दिन आपको मिला है, पूरा एक साल एकेडमिक ईयर आपको मिला था जिसमें आपने प्रिपरेशन करनी थी, और उसके अंदर बच्चे की अपनी कारकर्दगी, उसके असातिज़ा की कारकर्दगी और वालिदैन की कारकर्दगी भी शामिल थी। इन तीनों का जो था ना, इन तीनों की एफर्ट्स मिलकर बच्चे का रिज़ल्ट जो है वो बना है। तो अगर अब वक्ती नाकामी हो गई है, उससे सबक सीखे एनालिसिस करना चाहिए और बच्चे को थोड़ा रिलैक्स करके अगले सेशन में या अगले एकेडमिक ईयर में तीनों बच्चा और वालिदैन और जो असातिज़ा है वो मिलकर ऐसी एफ़र्ट करें, अपनी जो ख़ामियाँ हैं उनको मेकअप करें और ऐसे अच्छे तरीके से लेके चलें कि अगले साल वो नाकामी का मुँह ना देखना पड़े। बिल्कुल ठीक। मैं इसमें थोड़ी सी एडिशन सलमान साहब की बात में करना चाहूँगा। हमारे बच्चों को कामयाबी सेलिब्रेट करना आता है, नाकामी को फेस करना नहीं आता। नाकामी को सेलिब्रेट करना तो चले एक दूसरी बात निकल जाएगी, नाकामी को फेस करना नहीं आता। जबकि ज़िंदगी में नाकामियाँ ज़्यादा हैं, कामयाबियाँ कम हैं। तो बच्चों को नाकामियाँ फेस करना और उनसे, जैसे सर की बात, एनालिसिस ज़रूरी है। कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से ये नाकामी मिली है, ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए भी, वालिदैन के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी। तो नाकामी को फेस करना हमारे बच्चों को आना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हमारा ये मौजू कि इम्तहानी दबाव और इसके होने वाले नताइज, हमारे मुअज़्ज़ज़ जो हमारे मेहमान थे उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो इम्तहान है, कमरा इम्तहान, इसको हमें जंग का मैदान नहीं समझना चाहिए। ये बच्चे के लिए ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं है। और एक बात बतौर टीचर और बतौर वालिदैन हमें समझ लेनी चाहिए कि ये इम्तहान का ये एक दिन के तौर पर नहीं आया। ये आप वालिदैन जिनके हाथों में ये बच्चे परवान चढ़े हैं और आप असातिज़ा जिन्होंने इनको परवान चढ़ाया है, इनकी मुतालिया की, इनको प्रेशर हैंडल करने की, तालीमी साल के दौरान या अपनी मुख्तलिफ़ सालों के दौरान मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में इनकी खामियों को दूर करने की जो आदत डाली हैं, आज वो इकट्ठी होकर इस इम्तहान में ज़ाहिर हो रही हैं। और दूसरी बात, इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए कि हमारे तमाम बच्चे एक ही जैसी सलाहियत नहीं रखते। इनकी मुख्तलिफ़ मज़ामीन में कारकर्दगी मुख्तलिफ हो सकती है। किसी एक बच्चे को किसी एक वजह से दूसरे से बेहतर समझना या उसका दूसरे से मुकाबला करना कोई सेहतमंद कार्रवाई नहीं है। मेरा आप तमाम वालिदैन और असातिज़ा से एक मुअद्दबाना इल्तमास है कि अपने बच्चों को एक दिन के लिए तैयार ना करें, उसको ज़िंदगी के लिए तरबियत दे के तैयार करें, ताकि वो इस तरह के इम्तहानों और ज़िंदगी के मामलात को बेहतर समझे और उनके ऊपर अपना वो रद्द अमल दे जो हमारी तरबियत की अक्कासी करता हो। अपने अज़ीज़ वक़ारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।